नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में, कक्षा 12। और पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र भारत में राजनीति। इसके हम पहले चैप्टर की बात कर रहे हैं। और इसके पहले चैप्टर में अब तक हमने पढ़ा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में, आज़ाद भारत के बारे में, देसी रियासतों के विलय के बारे में, और ये सारी बातें हम कर चुके हैं। और हैदराबाद के विलय के बारे में बात कर चुके हैं। राज्यों के पुनर्गठन आज हम बात करेंगे। इसके हम हमारा इस लेक्चर का, इस चैप्टर का ये तीसरा वीडियो है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जिसमें हम राज्यों के गठन की बात कर रहे हैं और राज्यों का कैसे पुनर्गठन हुआ, प्रारंभ में कितने राज्य थे और आज कितने राज्य हैं, इसकी बात हम करेंगे। ठीक है। देखो, ब्रिटिश भारत की हम बात करें तो ब्रिटिश भारत में तो 11 राज्य थे। ठीक है, ब्रिटिश भारत में 11 राज्य थे और आज ये राज्यों की संख्या है 28। और 8 हमारे पास क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। आप सबका पॉलिटिकल साइंस एकेडमी में स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं राज्यों के पुनर्गठन के बारे में। ये क्लास 12 क्लास की एनसीईआरटी है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखो, जो अब हमारा देश औपनिवेशिक शासक था ना, औपनिवेशिक शासक मतलब ये ब्रिटेन का जब गुलाम था ना भारत, तब की बात चल रही है। तब हमारी जो संस्कृति थी उसमें बहुलता, मतलब ये हो गया कि उसमें डाइवर्सिटी थी और वो विविधताओं में एकता वाला देश है अपना। ठीक है। 1920 में क्या हुआ था, एक नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस के बारे में आपको बता दूं कि कांग्रेस एक सबसे पुराना राजनीतिक दल है, जो सबसे पुराना राजनीतिक दल है जो 1920 में, इसका एक हर वर्ष में एक अधिवेशन होता है। इस 1920 में जो अधिवेशन हुआ नागपुर में, इसने पहली बार ये कहा था कि हम अगर हमारी अगर सरकार बनेगी तो हम भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे। ठीक है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आगे चलकर जब देश आज़ाद हुआ ना, तो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने, उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में क्या किया गया, ये कहा गया कि हम क्या करेंगे, भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाएंगे। ठीक है। और ऐसे कहते हैं कि ये पहली इसकी कमेटी बनी थी ना, उसका तो बोलते हैं दर कमेटी। ये एस के दर हैं और एस के दर की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी ना, उनने कहा कि भाषाई के आधार के बजाय प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर हम राज्यों का गठन करेंगे। और उसके बाद में इस दर कमेटी ने तो भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने के लिए इनकार कर दिया था। ओके। और फिर दूसरी क्या है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, इसको बोलते हैं JVP। जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब वल्लभ भाई पटेल और पी का मतलब पट्टाभी सीतारामैया। ये 1948 में एक समिति बनी और उस समिति ने ये कहा दिया कि हम क्या करते हैं, विरोध करते हैं भाषा के आधार पर राज्यों का। मतलब भाषा के आधार पर राज्य अगर बनेंगे तो हमारे यहाँ तो 4000 से ज़्यादा भाषाएं हैं, उनके आधार पर क्या हो जाएगा, काम ठीक नहीं होगा, ज़्यादा बंटवारा हो जाएगा देश का। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं करना चाहिए, ये कहा गया। अब ऐसे कहते हैं जैसे ही ये हुआ, उसके बाद में आगे चलकर ऐसे कहते हैं आंध्र प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश राज्य की मांग की गई भाषा के आधार पर। ऐसे कहा कि आंध्र प्रदेश में ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग जो तेलुगु भाषा बोलते हैं, उन्हें ये कहा कि मद्रास से हमें अलग करके, और ऐसे लोग जो तेलुगु भाषा बोलते हैं उनके लिए अलग से आंध्र प्रदेश राज्य बनाया जाए। समझ में आ रही बात आपके, मतलब भाषा के आधार पर ये कह रहा है, भाषा के आधार पर राज्यों का क्या होना चाहिए, भाषा के आधार पर हमारा राज्य अलग होना चाहिए। अब एक तरफ तो ये कमेटी ये बोल रही है क्या, एक तरफ तो ये कमेटी कह रही है क्या कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनना चाहिए, और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं ये लोग है ना, मांग कर रहे हैं। और उनका जो नेता है उनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु, नाम है इनका। अब ये कहते हैं ये व्यक्ति क्या है, एक कांग्रेस का अच्छा ये क्या था, कार्यकर्ता था। और ये गांधी जी का बहुत ही क्या था, बहुत ही गांधी जी का अनुयायी था। और गांधी जी जैसे भूख हड़ताल पर बैठते थे, ऐसे इसने आमरण अनशन की घोषणा कर दी कि बोले कि जब तक मैं नहीं मर जाता तब तक, जब तक मैं बैठा रहूंगा जब तक आंध्र प्रदेश राज्य की घोषणा नहीं हो जाती। जैसे अभी ये जो हमारा जेएनजी प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली के जंतर मंतर में, जिन्हें सोनम वांगचुक है, जिन्होंने 26 दिन तक ये भूख हड़ताल पर बैठे रहे,
और इसका परिणाम ये हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान है उसको इस्तीफा देना पड़ा। ऐसे ही इन्होंने 1956 में क्या है 1953 में क्या है 56 दिन तक अनशन किया और उसके बाद में इनकी मृत्यु हो गई। देखो हमारे यहाँ सोनम वांगचुक तो बच गए, इन्होंने अपने पास मतलब कि अपने अनशन को तोड़ दिया। और ये ये जो है ये ऐसे कहा गया कि जो अनशन है ये जो अनशन है ये ये अनशन पर बैठ गया और अनशन के आधार पर इनकी ऐसे कहते हैं मृत्यु हो गई। और मजबूर होकर जवाहरलाल नेहरू ने 1 अक्टूबर 1953 को अलग राज्य की भाषा के आधार पर घोषणा की। ऐसे कहते हैं सरकारों को झुकने के लिए मजबूर किया जाता है और ये पहला राज्य बना जो भाषा के आधार पर गठित किया गया। अब देख लो आप सरकारें कैसे झुकती है, ऐसे झुकती हैं सरकारें। और जवाहरलाल नेहरू जो इस कमेटी में क्या कह रहा है, जेवी समिति में कह रहा है कि भाषा के आधार पर राज्यों का विरोध कर रहा है, वो व्यक्ति क्या कर रहा है, घोषणा कर रहा है। क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश में पूरे आंध्र प्रदेश में ऐसे कहते हैं कि आगजनी हो गई थी इस व्यक्ति की मृत्यु से। क्या हुआ था ये इसको ऐसे कह लो कि इस व्यक्ति को क्या है पूरा श्रेय जाता है आंध्र प्रदेश के निर्माण का। ये देख लो पोटी श्रीरामुलु। क्लियर? आगे अब जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, अब सरकार ने कहा कि देखो कोई बात नहीं इसको तो हम बना देते हैं, लेकिन अब क्या करेंगे हम, अब ऐसे नहीं करेंगे, कल को फिर और कोई व्यक्ति अनशन पर बैठ जाएगा। इसलिए इसने क्या किया, इसने ये कहा कि राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से एक आयोग गठित किया। कब? 1953 में। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। और क्या कहा कि हम क्या करेंगे, हम जो ये फैजल अली हैं इनकी अध्यक्षता में आयोग बना दिया गया और इस आयोग में 3 सदस्य के एम पणिकर, M H कुंजरू और इसके अध्यक्ष थे फैजल अली। ठीक है। और ये जो फैजल अली है ना ये अध्यक्ष बना, इसने क्या किया, इसने 3 साल लगा दिए किसमें, अपनी रिपोर्ट देने में। और ये देखो हमारे यहाँ क्या है कि जब ब्रिटिश का शासन था ना तब ये हमारे यहाँ क्या थी, राज्यों की 4 श्रेणियाँ थी। 4 श्रेणियाँ थी। ए श्रेणी के राज्य, बी श्रेणी के राज्य, सी श्रेणी के राज्य। ठीक है। इसने कहा कि एक तो ये प्रणाली समाप्त की जाए। दूसरा इसने कहा कि जो 3 है ना वो केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए। और इसने कहा कि भाई दिल्ली, मणिपुर और अंडमान निकोबार क्या होना चाहिए, ये केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए। और राज्यों के आधार पर सीमाओं का निर्धारण की जाना चाहिए। और वो सीमाओं का निर्धारण बोली के आधार पर किया जाना चाहिए। सीमाओं का निर्धारण तो बोली के आधार पर कर दो और भाषा के आधार पर राज्य का गठन मत करो। अब इसने रिपोर्ट दी ना तो इसमें रिपोर्ट में ये कहा गया कि 14 तो क्या होंगे, राज्य होंगे और 6 क्या होंगे, केंद्र शासित प्रदेश होंगे। तो ये बात की किसने, कौन से आयोग ने, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट आई 56 में। 53 में गठित हुआ। ये देखो 1953 में ये राज्य बना है, ये रहा। और ये अपनी रिपोर्ट कब देता है, तो ये रिपोर्ट देता है 1956 में। क्या कहता है, आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की। इसके आधार पर संसद ने राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 पारित किया और जिसके आधार पर 14 राज्य हो गए और 6 क्या हो गए, केंद्र शासित प्रदेश। और अब वर्तमान में क्या है, डबल है, 14 दूनी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। तो ये 14 राज्य कौन कौन से थे ये भी आप देख लो। एक तो आंध्र प्रदेश, इसकी घोषणा सबसे पहले हुई। फिर एक असम था, बिहार, बॉम्बे। अच्छा बॉम्बे वो राज्य है, बॉम्बे वो राज्य है जिसको आज का गुजरात और महाराष्ट्र कहते हैं। फिर केरल है, मध्य प्रदेश है, मद्रासी क्या है, अच्छा मद्रासी क्या है, अभी तमिलनाडु कहते हैं। मैसूर है, मैसूर कर्नाटक को कहते हैं। पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। ये 14 राज्यों की रिपोर्ट किसने दी थी, राज्य पुनर्गठन आयोग ने। अरे ये बताए थे क्या, 6 क्या बनाए थे, केंद्र प्रदेश, जिसमें दिल्ली शामिल है, हिमाचल प्रदेश शामिल है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और लक्षद्वीप है। इस प्रकार के 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो है 1956 में क्या हुआ कि ये हमारे राज्य थे और ये 14 राज्य हमें देखने को मिलते हैं। और इन राज्यों के आधार पर ये कहा गया कि हम क्या करेंगे, अब ये राज्य को एकदम
इसकी एकता, अखंडता, लोकतंत्र को मजबूत बनाएंगे। और इसने कहा कि ये क्या है, ये सांस्कृतिक विरासत है जिसमें विविधताओं में एकता वाला मामला है। ओके, क्लियर बात हो गई। आगे अब उसके बाद में कौन कौन से राज्य बने इसके बारे में बात करते हैं। 1 मिनट में वीडियो बंद करके चालू करना पड़ेगा। अब वर्तमान में जो 28 राज्य कैसे कैसे बने इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो 1956 के बाद में प्रमुख पुनर्गठन हुए। तो पहले तो देखो 1956 में तो आपको पता ही 14 राज्य थे ही, ये 14 राज्य आएंगे और 6 हो गए। अब 15वें राज्य के हिसाब से हम बात करें, देखो ये आ गया बॉम्बे। अब देखो यहाँ एक स्टेट दे रखा है बॉम्बे, देखो ये 4 नंबर पर दे रखा है बॉम्बे, महाराष्ट्र और गुजरात। ये कब बने, ये बने 1960 में। 1960 में बने बॉम्बे। इस बॉम्बे का भी विभाजन हुआ, बास आ गया आधार पर ही होता है ये भी, ठीक है। बास आ गया आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा, आंध्र प्रदेश। और अब देखो आगे और बढ़ेंगे, 1960 हो गया। अब 1960 में प्रधानमंत्री कौन है, जवाहरलाल नेहरू। मराठी भाषा बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र बनाया गया और गुजरात बनाया गया। कौन सी, गुजराती भाषा बोलने वालों को गुजरात बनाया गया। अच्छा, गुजरात में एक स्टेचू ऑफ यूनिटी भी है, ध्यान रखना आप, ये देखो मूर्ति लेकर रखी है, देखो ये। ओके, हो गया, गुजरात बन गया। 2 राज्य और बन गए तो 16 हो गए ना, 14 और 2 16। क्लियर। आगे फिर 1963 में क्या हुआ, असम बना। असम, असम से क्या बना, नागालैंड बना। असम पूरा राज्य था, उसमें से एक हिस्सा था। ऐसी नागा जनजाति है, नागा जनजाति के आधार पर नागालैंड की मांग की गई, ठीक है। और ये नागालैंड बना 1963 में। ओके, फिर ये जो हमारा पंजाब है ना, इसको बोलते थे पेप्सू संघ। पेप्सू संघ है ना, ये पंजाब, पेप्सू संघ में कौन कौन से राज्य थे, पंजाब था, हरियाणा था, हिमाचल प्रदेश था। तो इस पेप्सू संघ का क्या कर दिया, पुनर्गठन किया। अच्छा, एक बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा राज्य है जहाँ सबसे पहले 356 का प्रयोग किया गया, तो ये पेप्सू संघ ही है उसमें। ओके, तो ये पेप्सू संघ है। तो पंजाब और हरियाणा ना और हिमाचल प्रदेश, ये क्या बने, 3 नए राज्य बने 1966 में, ठीक है। और आगे चलकर पंजाब और हरियाणा में दोनों में झगड़ा भी हो जाता है राजधानी को लेकर। तो चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी आज, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, ये आपको पता ही। तो ये हो गया पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश 1966 में। इनका हाई कोर्ट भी एक ही है। क्लियर। अब आगे चलते हैं, आगे आ जाओ 1971 में। 1971 में क्या बनता है, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश है केंद्र शासित प्रदेश था, उसको क्या है शहर राज्य बना दिया, ठीक है, 1971 में। और शहर राज्य बनाने के बाद में इसको पूर्ण पूर्ण राज्य बना दिया। तो पहले क्या था, हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था, देखो यहाँ देख रखा, ये देख रखा केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश। तो 6 राज्य केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे ना, उनको, उनमें क्या है, हिमाचल प्रदेश को बना दिया गया। क्या क्लियर बात हो गई। आगे आगे आ जाओ 1971 हो गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बना दिया गया। ओके, अब आ जाओ 1972 में, 72 में क्या है, असम से अलग किया गया। देखो पहले तो नागालैंड को अलग कर ही दिया था कि यहाँ, ये ऊपर दे रखा नागालैंड असम से। अब असम से अलग होंगे क्या, मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा राज्य बने। कब, 1972 में मेघालय बना, मणिपुर बना और त्रिपुरा 1972 में 3 राज्य और बने, ठीक है। तो देखो 2 तो ये 14, एक ये नागालैंड 15 और 3 ये 15 3 18, और ये आगे आ गए हिमाचल प्रदेश 19, और ये 3 और हो गए, ठीक है। 3 ये 19 और 3 21 हो गए ना। अब फिर आ जाओ 1975 में। 75 में क्या हुआ, सिक्किम। सिक्किम को बनाया गया, पहले तो क्या बना दिया इसको, सिक्किम को पहले तो इसको शहर राज्य बनाया था सिक्किम को, और फिर क्या बना दिया इसको, फिर इसको बना दिया पूर्ण राज्य। 35वां संविधान संशोधन किया गया था संविधान में, और इसको बना दिया सिक्किम को, पहले संरक्षित राज्य बनाया था और फिर बाद में पूर्ण राज्य बना दिया, भारत का राज्य बना दिया 1975 में। 35वां और 36वां संविधान संशोधन वो इससे जुड़े हुए हैं, आप देखना है उनको। ओके, फिर आ जाओ 1987 में। 87 में देखो ये जो एरिया है ना, ये असम है ना वाला है ना, ये सारे राज्य
असम से निकले हुए हैं, तो पहले पूरा क्या एक ही राज्य था असम। तो अब 1987 में देखो, 87 में 3 राज्य और बनेंगे। एक तो क्या बनेगा, अरुणाचल प्रदेश, एक बन गया मिजोरम और एक बन गया गोवा। गोवा वाले बीच पे चल रहे हैं फोटो खींच के, तो ये गोवा बन गया कब, 1987 में। ओके, तो गोवा क्या है, गोवा पहले हमारे यहाँ क्या था, गोवा का पुर्तगाल का कब्जा था हमारे गोवा वाले स्टेट पर। ओके, तो ये गोवा बन गया, और गोवा बनने के बाद में गोवा के साथ में मिजोरम बना और अरुणाचल प्रदेश बना। ये अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम तो कहाँ से निकले हैं, असम से निकले हैं। बोर तो नहीं हो रहे ना आप। लेक्चर क्या होता है कि बोरिंग कर देता है, बोर कर देता है आपको, तो आप क्या करना है, इनको नोटबुक लेकर बैठो और लिखते जाओ साथ साथ में, ताकि बोरिंग नहीं होगी। लेक्चर देने में बोर हो रहा है तो फिर सुनने में तो और ज़्यादा बोर होगा ही। तो आप थोड़ा रुचि बनाए रखें। चुटकुला तो मैं सुना नहीं सकता आपको बड़ी क्लास में। ओके, आगे चलो। फिर आ जाएगा सन 2000। 2000 में 3 राज्य आएंगे हमारे पास। एक तो मध्य प्रदेश से अलग होगा छत्तीसगढ़, एक उत्तराखंड से अलग होगा उत्तर प्रदेश से अलग होगा उत्तराखंड, और एक बिहार से अलग होगा झारखंड। तो 3 राज्य बनते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। ठीक है, इस उत्तराखंड का नाम पहले उत्तरांचल था, बाद में उत्तराखंड कर दिया गया। ओके जी। और अब आ जाओ 2014 में। 2014 में नया राज्य बना तेलंगाना, और तेलंगाना जो राज्य बनाया ना, वो भी किससे बनाया, आंध्र प्रदेश से अलग बनाया। तो आंध्र प्रदेश पहले मद्रास से आंध्र प्रदेश बनाते हैं लघु भाषा के आधार पर, फिर आंध्र प्रदेश से अलग हो गया कौन, तेलंगाना। तो 29वां राज्य कौन सा बन गया, तेलंगाना। अब आप अब आपको हो गई सर, आप तो 28 राज्य बता रहे थे, 29 हो गए। अब आगे चलकर 2019 है ना, 19 में क्या होता है, 2019 में हमारे जम्मू कश्मीर राज्य की धारा 370 हटाने के साथ में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा छीन लिया जाता है उससे। तो फिर ये वापस 29 से 28 हो जाएंगे, और 29 राज्य जो हैं वो 2014 में बन गए थे, फिर 2019-20 में जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा छीन लिया, तो इसलिए वापस 28 हो गए। तो तेलंगाना से, जो तेलंगाना है ये आंध्र प्रदेश से बना है। ओके, तो इस प्रकार से 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो पहले हमारे गवर्नर थे, उनका नाम था, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर नाम था उनका नाम लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड बेटन ही है जो भारतीय विभाजन की बात करता है और देश की आज़ादी की घोषणा करता है। और ये जो ऐसे कहते हैं कि ये जो हिंसा हुई विभाजन के टाइम पर, इस समय उपवास भी रखा था गांधी ने। तो इस प्रकार से हमने ये पूरे चैप्टर को कर लिया है। ये इसकी पीपीटी आपको मिल जाएगी, आप हमारे व्हाट्सएप पर क्या कर देना, मैसेज कर देना। व्हाट्सएप नंबर हमारे आपकी कहाँ दे रखे, हमारे यूट्यूब के बायो में दे रखे हैं, वहाँ से, या कमेंट कर देना, कमेंट से आपको मिल जाएंगे, ये पूरे नोट्स आपको मिलेंगे। इसके साथ में आपको ये क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में क्वेश्चन दे रखे, ये सारे क्वेश्चन आप निकाल लेना। ठीक है, ये पीडीएफ आपको ऐसे कैसे मिल जाएगी। ठीक है, ये प्रश्न उत्तर आ गए आपके जो बुक में दे रखे, ये प्रश्न उत्तर आपके सारे मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, और ये सारे प्रश्न उत्तर। और उसके बाद में लेक्चर में हम पढ़ेंगे, अगले लेक्चर पढ़ेंगे एक दल की प्रभुत्व का दौर। तो दोस्तों आपको ये अच्छा लगा होगा, ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। आप हमें अपने हमारे व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर लीजिए। तो ये तो इसके क्वेश्चन आंसर हो गए, और ये पूरे चैप्टर की पीपीटी हो गई, और इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछते रहे। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपको नॉलेज बढ़ा होगा। फिर इससे संबंधित कोई भी आपका डाउट है तो आप हमारे से डाउट पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, बाय।